एक ये भी बहुत समझने लायक है कि जैसे केवली भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि हमें आत्मा प्रत्यक्ष देखने मिल जाए तो हम आत्मा की श्रद्धा कर लें। आत्मा दिखाई नहीं देता ना, तो अपन को लगता है सब आत्मा दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता उसकी श्रद्धा कैसे करें। एक तो ये प्रश्न बहुत लोगों को मन में रहता है। एक बहुत लोगों के मन में ये भी प्रश्न रहता है कि अगर हमने आत्मा की सच्ची श्रद्धा कर ली तो फिर हमारे परिणाम क्यों बिगड़ते हैं, हमारा फिर जो है इधर उधर उपयोग क्यों चला जाता है, हमें खाने पीने उठने बैठने पे से भूख के परिणाम क्यों आते हैं। तो इससे हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो अपन को क्या होता है कि अपन आत्मा की श्रद्धा करते हैं, समझते हैं, लेकिन जैसे ही खाने पीने उठने भोगने विषय परिणाम आए तो अपन को लगता है अपन मिथ्या दृष्टि अपन को कहेगी। ये जो दिमाग में एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि अगर हमने आत्मा को जान लिया, अपने को आत्मा मान लिया, आत्मा का अनुभव कर लिया, तो फिर हमें किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं आना, केवल धर्म धर्म के परिणाम आने चाहिए। ये महामिथ्यात्व है। इस चक्कर में क्या होता है, हम आत्मा को श्रद्धा में कभी जगह दे नहीं पाते। क्यों? कि वो हम श्रद्धा को चारित्र में देखना चाहते हैं, परिणामों में देखना चाहते हैं, और परिणामों में वो श्रद्धा दिखती नहीं। तो अपन को तुरंत क्या हो जाता है कि हमारा आत्म श्रद्धान झूठा है, हमारी तत्व प्रतीति झूठी है, हमारा इतना प्रवचन सुनना व्यर्थ है। क्यों? हमारे परिणामों में तो कोई परिवर्तन आता नहीं। और हृदय पे हाथ रख के बताओ, परिणामों में भी कैसा परिवर्तन चाहते हो? परिणामों में जो परिवर्तन नहीं आता तो परिणामों में कैसा परिवर्तन चाहते हो आप क्या चाहते हो? पता हम क्या चाहते हैं? परिणामों में परिवर्तन माने हमें मुनिराज जैसी परिणति हो जाए, हमारी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों जैसी परिणति हो जाए, तो हम मानेंगे कि हमें आत्मा की श्रद्धा हुई है। आया समझ में? तो इसलिए अपन इतना स्वाध्याय सुनने के बाद, इतनी वेद ज्ञान की चर्चा सुनने के बाद भी जब भी धर्म खोजते हैं वो परिणति में खोजते हैं, और परिणति में नहीं खोजते, स्थूल बुद्धि होने से क्रिया में खोजते हैं। कल मैंने लिया था ना कि क्रिया की बुद्धि है, तो अपन को क्या है, वो क्रिया में धर्म देखने की आदत पड़ गई। अब वो परिणति में दिखता नहीं, क्रिया में दिखता नहीं, तो अपन को लगता है कि ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि। और अपने को ये बात नहीं समझ में आती है कि साहब श्रद्धा बिल्कुल निश्चिंत रूप से आत्म तत्व की तरफ समर्पित हो सकती है, और चारित्र बिल्कुल उससे विपरीत काम कर सकता है। ये वस्तु का स्वरूप है। जैसे रामचंद्र जी को अथवा भरत जी को अथवा जितने भी महापुरुष हैं, आदिनाथ से लेके महावीर तक जितने भी महापुरुष हैं, देखो सबको छायक सम्यक दर्शन है। छायक सम्यक दर्शन मतलब ये है कि आत्म श्रद्धान में, आत्मा के अनुभव में कोई कमी नहीं है। पूरे पक्के छायक सम्यक दृष्टि हैं, और मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं जब छायक सम्यक दृष्टि है तो बराबर। और एक पुद्गल परमाणु में भी सुख की कल्पना नहीं है। एक पुद्गल परमाणु को अपना नहीं मानते। मानते हैं क्या? अगर एक पुद्गल परमाणु को अपना माने, महल को अपना माने, प्रजा को अपना माने, राजा पन्ने को अपना माने, क्यों राज दरबार को अपना माने, तो उस समय में सम्यक दृष्टि रह सकते हैं क्या? क्यों? सम्यक दर्शन की क्या शर्त है? एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में केवल अपनापन होना चाहिए, और कहीं पर भी अपनापन नहीं होना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन है ना। तत्वों की यथार्थ श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम आत्म श्रद्धानम। तो श्रद्धानम माने पता क्या होता है? अपन श्रद्धान करते नहीं, श्रद्धान माने अपनापन। श्रद्धान माने मुझे तुम्हारी बहुत श्रद्धा है, ऐसा बोलते ना, मुझे आपकी बहुत श्रद्धा है। तो किस बात की श्रद्धा है मेरी? है श्रद्धा माने आप में अपनापन है, हम आपके प्रति बहुत श्रद्धा से भरे, माने हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप जो कहो हम आपके लिए कर देंगे। आया समझ में? ऐसा आता ना बहुत। तो आचार्य कहते कि भाई तुम गहराई से देखो कि उन सम्यक दृष्टियों की ऐसी आत्मा की श्रद्धा होगी कि नहीं होगी, ऐसा उनका अपनापन होगा कि नहीं होगा, तभी तो वे सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। और वो अपनापन भी कैसा होगा उनका?
विचार करने जैसा ऐसा होगा वो ऐसा होगा कि किसी भी कीमत पे वो छूटने वाला नहीं है। पक्का पक्का है। फिर इसके बाद अब उनकी परिणति पे आ जाओ। और उनकी परिणति कैसी है? जैसी श्रद्धा है वैसी परिणति दिखाई देती है क्या? परिणति तो ऐसी दिखाई देती है कि सब कुछ होने पर भी युद्ध लड़ने चले गए। केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य ध्वनि छोड़कर युद्ध लड़ने चले गए। इतनी सारी पत्नियां पहले ही से थी तो भी 96,000 शादी करने चले गए हैं। और 60,000 वर्ष के लिए विजयाद पर्वत पर दूसरे का नाम मिटवा के अपना नाम लिख रहे। पूरे घर परिवार वाले सब दीक्षा ले रहे और वे राजा बनने जा रहे, चक्रवर्ती बनने जा रहे। ऐसी है ना परिणति। परिणति तो यही है ना। और श्रद्धा वैसी है। तो परिणति और श्रद्धा में मैचिंग कहाँ बैठ रही? बिल्कुल एक दूसरे के विपरीतता दिख रही कि नहीं दिख रही? लेकिन अपन क्या है कि वहां की विपरीतता तो स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपन वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते ना? इसलिए कि वे महापुरुष हैं, इसलिए कि शास्त्रों में उनको मोक्ष हो गया। माने उनका रिजल्ट भी दिख गया ना। तो जिनका रिजल्ट दिख जाता है, जैसे एक बच्चा पढ़ाई में नंबर 1 का पास हो गया तो फिर अपन उसकी पढ़ाई पे शंका नहीं करते। फिर क्या मतलब कि साहब तुमने रात में पढ़ा के दिन में पढ़ा के नहीं पढ़ा, फिर कोई बात नहीं, सब प्रश्न खत्म हो जाते कि नहीं होते। लेकिन एक बच्चा जब तक परीक्षा में पास नहीं हो जाता है तब तक उसकी परीक्षा चलती रहती। तुम पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? वो कहता मम्मी पढ़ रहा था। कोई नहीं मानता। तो वो मम्मी से कहता है कि भैया रिजल्ट आ जाएगा तब मान लेना। और सारी दुनिया रिजल्ट सही मानती है। और रिजल्ट आ गया तो फिर कहते हैं हाँ इसने तो पढ़ाई करी थी, पता ही नहीं कब पढ़ लेता था। बराबर है, ऐसा ही है ना। ऐसे ही चलता कि नहीं चलता? ऐसे ही अपन लोग भी अपने साथ प्रॉब्लम है कि अपन इस भव से तो मुक्त जाने वाले हैं नहीं। ठीक है ना? अपन के जीवन में ऐसा कोई त्याग व्रत संयम दिखता है तो अब अपन को ऐसा लगता है कि हम धर्मात्मा नहीं हो सकते। हम कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कोई व्रतशील संयम तो आ नहीं रहे। हमारे तो खाने पीने के परिणाम ज्यों के त्यों चल रहे। हमें तो ज्यों के त्यों पैसे मकान दुकान चल रहा। अब ये क्या होता है कि ये हम उन तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करने का जो पुरुषार्थ श्रद्धा में करना चाहिए वो अपन चारित्र में करने लग जाते हैं। और चारित्र में हो जाते अपन नाकामयाब हो नहीं है। क्योंकि चारित्र का पुरुषार्थ अगर इतना आसान होता, इतना सरल होता तो वे महापुरुष आदि घर गृहस्थी में रहते ही क्यों? भाई सीधी सी बात है, जब उन्हें संसार में सुख दिखता ही नहीं, विषय भोगों में संयोगों में सुख दिखता ही नहीं, उन्हें आत्मा में कोई सुख, आत्मा के अलावा कहीं सुख दिखता ही नहीं, तो वे बाहर में प्रवृत्ति करे क्यों? बोलो, यही है ना सच्ची बात। लेकिन वे भी ये बात जानते हैं कि चारित्र मोह को जीतना इतना आसान नहीं है। तो शांति से घर गृहस्थी में रहते हैं। देखना ध्यान से, समझने लायक बात है। बिल्कुल शांति से रहते हैं। और हम और आप क्या करना चाहते हैं कि दर्शन का तो ठिकाना ही नहीं है, सम्यक की खबर नहीं है। और वो परिणति में अपन जो है वो चारित्र में धर्म लाना चाहते हैं और वो अपन के आता नहीं। तो उससे अपन क्या समझ लेते हैं कि सम्यक दर्शन बहुत कठिन है। तो सम्यक दर्शन कठिन है कि वो चारित्र में लाना कठिन है? पहले ये बताओ। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, वो चारित्र में प्रकट करना कठिन है। इसलिए सम्यक दर्शन अगर कठिन होता तो वो चारों गतियों में नहीं होता। आया समझ में? और क्षण भर में नहीं होता। चिड़िया को नहीं होता, नारकी को नहीं होता, किसी को भी 1 सेकंड में सम्यक दर्शन होता। अंजन जो 1 मिनट में सम्यक दृष्टि हो गया। तो सम्यक दर्शन कठिन नहीं, उस सम्यक दर्शन को बाद में सम्यक चारित्र में तक ले जाना, परिपूर्णता करना चारित्र की, वो बहुत अभी एकदम आसान नहीं होता। और इसका प्रमाण ये कि महापुरुष आदि भी लाखों वर्षों तक रहते हैं। अगर वो बहुत आसान पुरुषार्थ होता, सरल बात होती, तो रामचंद्र जैसे महापुरुष 6 महीने लक्ष्मण को लेके नहीं घूमते। तो इससे पता चलता है कि वो चारित्र की परिणति में प्रकट करना मुश्किल है। अब प्रॉब्लम ये क्या है कि हमें जितनी भी पढ़ाई पढ़ाई जाती है धर्म के नाम पर, वो केवल परिणाम क्रिया चारित्र की पढ़ाई जाती है। और चारित्र में भी
स्वरूपे चरणम चारित्रम वाली नहीं, क्रियाकांडम चारित्र। समझ में आया? स्वरूपे चरणम चारित्रम पढ़ाई जाए तो वो स्वरूप की तरफ ध्यान भी दे, लेकिन वो चारित्र किसे मानता है? क्रियाकांड। त्याग, व्रत, शील, संयम, पूजा पाठ, भक्ति, दया, दान, व्रत, शील से इनको चारित्र मानता है। अब इनको चारित्र मानता है और इनकी शर्त क्या है कि ये अंदर का संयम आए बिना बाहर में प्रकट नहीं होते असलियत में। तो अब वो अगर अंदर से हो तो व्रत करना बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है।